सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आई फिल्म्स। इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमने पढ़ा था एपर्चर के बारे में कि जब भी हमें बैकग्राउंड ब्लर चाहिए सो हम एपर्चर के जरिए करते हैं। ठीक है, एपर्चर क्या होता है? लेंस के आगे एक गेट होता है, जितना ज़्यादा वो खुलता है उतना ज़्यादा लाइट एंटर करता है। जितना कम वैल्यू होगा एपर्चर का उतना गेट की ओपनिंग ज़्यादा होगी, जितना हाई वैल्यू होगा एपर्चर का उतना गेट की ओपनिंग कम होगी और लाइट कम आएगा। बट इसको हम रिलेट करें नेचुरल व्यू से, लाइक हमारी आंखें किस एपर्चर वैल्यू पे चीज़ों को देखती हैं। इसका आंसर कई बार अलग अलग हो सकता है। किस जगह पे कितना दूर आप देख रहे हो ये भी डिपेंड करता है। वाइड एंगल में आप चीज़ों को देख रहे हो या थोड़ा पास के लोगों से बात कर रहे हो। सो इस तरह से अपर्चर जो है डिफरेंट हो सकता है। लेकिन अगर हम बेसिक एक चीज़ को माने, बेसिक समझे, तो हमारी आंखें किस अपर्चर वैल्यू के ज़्यादा करीब देखती हैं चीज़ों को, तो वो है 2.8। इसलिए जब भी आप देखते होगे लेंसेज को लेके या किसी भी डायरेक्टर किसी भी सिनेमा के फील्ड से इंसान से बात करोगे जो कि टेक्निकल चीज़ों की नॉलेज रखता होगा, सो वो कम से कम उसको अपर्चर वैल्यू चाहिए 2.8। क्योंकि 2.8 क्या रिप्रेजेंट करता है? जैसे कि हमारी आंखें चीज़ों को देखती हैं, मिनिमम उतना रिक्वायरमेंट हम मांगते हैं कि लेंस 2.8 तक एटलीस्ट तो होना ही चाहिए। और कम हो जाए और बेहतर है, 2 तक चला जाए और बेहतर है, 1.5 तक अपर्चर वैल्यू हो और बेहतर है। हम ज़्यादा और मोशन ब्लर दे सकते हैं, मोशन ब्लर बेग यू पार्डन, हम ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर दे सकते हैं, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड दे सकते हैं, लेकिन कम से कम 2.8 हो। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें जो सराउंडिंग्स को देखती हैं उसमें जो उसमें जो बैकग्राउंड ब्लर होता है वो 2.8 के करीब करीब होता है। सो इसलिए मिनिमम वैल्यू एटलीस्ट 2.8 तो होना ही चाहिए आपके लेंस में, ताकि आप उसको अच्छे से शूट कर सको चीज़ों को। थैंक यू।